प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 8 हिंदी की जो बुक है आपकी वसंत, और इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बुक से मैं आपको टिक करवाने वाला हूं। तो साथ में आपको एक बुक लेकर बैठना है वसंत वाली हिंदी की कक्षा 8 की, और एक पेन साथ में लेकर बैठना है। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस टिक करवा रहा हूं वैसे वैसे साथ साथ में आपको ये क्वेश्चन टिक करने हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो आप बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर हिंदी के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के अलावा एक भी क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, यानी सारे क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी के अंदर आप पूरे मार्क्स से वो ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो हिंदी के अंदर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो चैप्टर हैं वो आपके कौन कौन से हैं, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस बार। तो यहाँ पर कंप्लीट आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो जानकारी है वो आपको मैं देने वाला हूँ। तो देखिए, टोटल हिंदी के अंदर आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपके, जो पार्ट 1 है आपके लाख की चूड़ियाँ। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको टिक करने हैं। तो इस चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चंस टिक किए, 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपके कि वस्तु विनिमय क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके छप चुका है 100%, यानी वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, यानी वस्तु विनिमय के बारे में आपको बताना है। वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की जो प्रचलित पद्धति है वो क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर आप जो उत्तर है, आंसर है वो देख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको देखिए, एक तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन टिक करना है आपको, एक आपको 5वां क्वेश्चन टिक करना है। 5वां क्वेश्चन क्या है आपके कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, क्या चेंजमेंट आया उसके जीवन के अंदर, उसकी लाइफ में। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो इस चैप्टर से केवल ओनली मैंने 2 क्वेश्चंस आपको टिक करवाए हैं। 2 क्वेश्चन आप आराम से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम आप देख सकते हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपके बस की यात्रा। तो बस की यात्रा वाला जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चैप्टर से भी मैंने 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको टिक करना है कि गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 4 टिक करना है आपको। एक यहाँ पर पार्ट से आगे लिखा हुआ, इसमें पहला क्वेश्चन पार्ट से आगे लिखा हुआ, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर चैप्टर में, और पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस उद्देश्य से और कब हुआ था। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में हुआ, किस उद्देश्य से हुआ और कब हुआ। ओके, 3 प्रश्न पूछे हैं। अब एग्जाम के अंदर यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपको 2 पूछ सकता है, 1 पूछ सकता है। तो तीनों ही आपको तैयार करने हैं। ओके, तो इस चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चन आपको टिक करवाए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है आपके दीवानों की हस्ती। तो इस चैप्टर से मैंने केवल 2 क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं आपको। एक तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको टिक कर लेना कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% वायरल क्वेश्चन है और 100% आपके पेपर में छपने वाला है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है, इसके बारे में आपको बताना है। और एक है आपके तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपको टिक करना है
कि कविता में ऐसी कौन सी बात है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो ये कविता आपको कंप्लीट पढ़नी है और इस कविता में ऐसी कौन सी बात है, दीवानों की हस्ती वाली जो कविता है इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगी, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस चैप्टर से भी प्यारे बच्चों मैंने 2 क्वेश्चन आपको टिक करवाए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ओके, इसके अलावा इस चैप्टर से आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा बोर्ड पेपर में। और उसके बाद में हम बात करें जो नेक्स्ट है आपके चैप्टर नंबर 4 है आपके भगवान के डाकिये। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इस चैप्टर से केवल मैंने ओनली एक क्वेश्चन लिया है और यही क्वेश्चन है आपके वायरल क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो ये इस बार आने के 100% इस क्वेश्चन के चांस हैं। तो अच्छे से आपको तैयार करना है, छप चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आपके कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है। ये आपको स्पष्ट करना है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए ये आपके कदम मिलाकर चलना होगा, ये केवल पढ़ने के लिए है, बाकी इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद में देखिए 5वां चैप्टर है आपके कि क्या निराश हुआ जाए। तो इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं, तो वही क्वेश्चंस हम टिक करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आपको ये टिक करना है कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। 100% वायरल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का एकमात्र क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद में हम बात करें जो चैप्टर नंबर 6 है आपके अध्याय 6 है आपके यह सबसे कठिन समय नहीं। ये आपके कविता है मेरे बच्चों, अच्छे से आपको ये पढ़नी है। और इस कविता से भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको टिक कर लेना है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है और वह तिनके का क्या करती होगी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। इस चैप्टर से भी मैंने ओनली एक क्वेश्चन आपको टिक करवाया है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो कविता है वो आपकी केवल पढ़ने के लिए है, इससे क्वेश्चन आपका एक भी नहीं आने वाला एग्जाम में। पहाड़ से ऊंचा आदमी, तो ये कविता अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना। और उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 7 है आपके अध्याय 7 है कबीर की साखियाँ। तो कबीर की जो साखिया वाली जो कविता है ये आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद में इस कविता से भी मैंने ओनली एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको टिक कर लेना कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, कि तलवार है उसका महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। और प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है, बोर्ड के पेपर में। अच्छे से आपको याद करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और बाकी कक्षा 8 के सभी विषयों के मैंने बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक करवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 8 है आपके सुदामा चरित्र। तो इस चैप्टर से आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको टिक करना है यहाँ पर कि सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक है आपके तीसरा क्वेश्चन की चोरी की बान में हो जू परवीने। इसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको तैयार करने हैं। पहला क विकल्प में पूछा है आपको कि उपयुक्त पंक्ति कौन किसे कह रहा है। और सेकंड ख विकल्प में पूछा है इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पृष्ठभूमि आपको पूछ सकता है। और तीसरा है कि इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो इन तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर है वो इसमें लिखने हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें कि जहां पैया है। तो जहां पैया ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
तो वही क्वेश्चंस प्यारे बच्चों हम टिक करेंगे। तो इस चैप्टर से मेरे को एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है, जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपको टिक कर लेना है कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई, कौन कौन सी समस्या आई, कौन कौन सी रुकावट आई, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 10 है आपके अकबरी लोटा। तो अकबरी लोटा वाला जो पार्ट है, जो अध्याय है, इससे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में छप चुके हैं, जो बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। ओके, काफ़ी वायरल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको केवल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से टिक करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको टिक कर लेना है कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, ये लिखना है प्यारे बच्चों आपको कि जो बिलवासी जी हैं ये चैप्टर में मिल जाएंगे आपको, बिलवासी जी कौन है और बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंधन कहाँ से किया था, मैनेज कहाँ से किया था, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको टिक करना है और अच्छे से ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 11 है आपके सूरदास के पद। तो इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, इस चैप्टर से भी प्यारे बच्चों मैंने ओनली एक क्वेश्चन लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% ये वायरल क्वेश्चन है आपके कि बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो बालक श्री कृष्ण है वो किस लोभ लालच के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए थे, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 12 है आपके कि पानी की कहानी, यानी जो जल है, जो पानी है, उसकी क्या स्टोरी है। इस चैप्टर को आप जब कंप्लीट पढ़ेंगे तो पानी की जो कहानी है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं, तैयार करने हैं, तो इस चैप्टर से मैंने केवल 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट तैयार किए हैं, जिसमें टिक किए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली, लेखक है उसको ओस की बूंद है वो कहाँ मिली। एक तो ये क्वेश्चन 100% वायरल है, इंपोर्टेंट है। और एक आपको तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ 100% ये पेपर में आने वाला है इस बार बोर्ड के पेपर में, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, तो अच्छे से आपको तैयार करना है, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटना चाहिए इस चैप्टर से। उसके बाद में देखिए हम पृथ्वी के संतान, ये कविता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इस कविता से क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है आपके बाज और सांप। तो बाज और सांप वाला जो अध्याय है, इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर से भी मैंने 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था, और 5वां है घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके 100% वायरल क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं हिंदी के, वो सारे क्वेश्चंस अगर आपने एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो आप हिंदी के अंदर पूरे 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप कर सकते हैं। और बाकी जो व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी अलग से वीडियो आपकी अपलोड होगी, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।